Very good morning, dear students. Hope you all are fine and doing well. Yesterday, we discussed first chapter of our syllabus of first periodic test, that was chapter 1, computer software. In that, we revised the chapter, the exercises and the short answers of the chapter. So today, we'll continue revising and we'll start with chapter 4, which is the second chapter of the first periodic test, that is advanced features of LibreOffice Calc. So firstly, we'll start discussing exercises of the chapter, then we'll discuss question and answer. So first is take the correct answer. A part, the data you enter in Calc is stored in a file called, जो डेटा हम कैल्क में एंटर करते हैं वो हमारी फाइल में स्टोर होता है, उस फाइल को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर वर्कशीट, वर्कबुक और सेल. 3 options are giving and answer is second option, workbook. Workbook is the answer. Workbook is the file in which the data we enter in Calc is stored. B part, a function that return the highest value in a series is, वो कौन सा फंक्शन है जो हमारे सीरीज में हाईएस्ट वैल्यू को रिटर्न करता है? ऑप्शन इज min, min, सेकेंड इज मैक्स एंड थर्ड इज मीडियन. सो इट इज क्लियर कि लार्जेस्ट हाईएस्ट वैल्यू बतानी है तो आंसर होगा मैक्स. सो सेकेंड ऑप्शन मैक्स इज द आंसर. सी पार्ट, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेल्स इन अ वर्कशीट इज कॉल्ड डैश. एक जैसे सेल्स, रिलेटेड सेल्स का ग्रुप किसी वर्कशीट में, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर रेंज, फील्ड और रो. सो आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन, रेंज. D part, the formula using the dash cell reference adjusts the cell reference as it copies to the destination area. ऐसा कौन सा सेल रेफरेंस है? जब हम फॉर्मूला में उस सेल रेफरेंस को यूज़ करते हैं तो हमारा सेल रेफरेंस एडजस्ट करता है अपनी वैल्यू को जब वो डेस्टिनेशन एरिया में कॉपी होता है. तो 3 टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस हमें पता है. एक होती है रिलेटिव, एक होती है एब्सोल्यूट, एक होती है मिक्स्ड. जिसमें वैल्यू एडजस्ट नहीं होती है वो होती है एब्सोल्यूट, जिसमें वैल्यू एडजस्ट होती है वो होती है रिलेटिव. सो आंसर विल बी रिलेटिव सेल रेफरेंस. ई पार्ट, सम इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश बटन. सम कौन से बटन से रिप्रेजेंट होता है हमने बताना है. ऑप्शंस हैं. सो फर्स्ट ऑप्शन इज सिग्मा साइन, सेकेंड इज एफ पाई एंड थर्ड इज पाई. सो सम इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा बटन. Sigma is the answer. First part, sigma button. Now we'll discuss true and false. So first one is, a formula is ready-made operation to perform a calculation. Formula एक ready-made operation है जिससे हम calculation perform कर सकते हैं. This answer is false because function is a ready-made operations to perform a calculation. Function हमारा ready-made ऑपरेशन है जिससे हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं. सो आंसर इज फॉल्स. बी पार्ट, वी कैन नॉट एडिट अ फॉर्मूला इन कैल्क. कैल्क में हम फॉर्मूला को एडिट नहीं कर सकते. दिस आंसर इज ऑल्सो फॉल्स. वी कैन एडिट फॉर्मूला इन कैल्क. हम कैल्क में फॉर्मूला को एडिट कर सकते हैं, तो ये वाला आंसर भी फॉल्स है. नेक्स्ट, मैक्स फंक्शन कैन बी एंटर्ड यूजिंग द कीबोर्ड. मैक्स फंक्शन का हम कैसे एंटर कर सकते हैं? कीबोर्ड की हेल्प से कर सकते हैं. सो आंसर इज ट्रू. वी कैन एंटर मैक्स फंक्शन विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड. डी पार्ट, फॉर्मूला बार शोज द फॉर्मूला यू आर यूजिंग इन एक्टिव सेल. जो हमारा एक्टिव सेल है, उस जो सेल को हम पर्टिकुलर टाइम पे उस टाइम यूज़ कर रहे हैं, उसका जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला बार में शो होता है. सो आंसर ऑफ दिस इज ट्रू. दिस इज ट्रू कि जो एक्टिव सेल हमारा होता है उसका फॉर्मूला, जो हमने सेलेक्ट करा हुआ सेल होता है, उसका फॉर्मूला हमारा फॉर्मूला बार में शो होता है. सो दिस आंसर इज ट्रू. ई पार्ट, यू हैव टू स्पेसिफाई वैल्यू फॉर एवरी फंक्शन आर्ग्यूमेंट ऑफ PMT फंक्शन. PMT फंक्शन में हमें हर फंक्शन के लिए वैल्यू को स्पेसिफाई करना पड़ता है. दिस आंसर इज फॉल्स बिकॉज you don't have to specify a value for every function argument of PMT function. हमें हर वैल्यू के लिए पर्टिकुलर वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करनी पड़ती. सो दिस आंसर इज फॉल्स. नाउ एफ पार्ट, एंटर अ $sign to specify an absolute cell reference.
एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को स्पेसिफाई करने के लिए डॉलर साइन एंटर किया जाता है. दिस आंसर इज ट्रू बिकॉज डॉलर साइन इज एंटर्ड टू स्पेसिफाई एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस. So these were true and false. Now we'll discuss fill in the blanks. A part of fill in the blanks is the rows and columns are collectively called. Rows और columns को हम collectively क्या बोल सकते हैं? Answer is spreadsheet. So the rows and columns collectively are called a spreadsheet. इसे हम बोलते हैं spreadsheet. B part dash sum is used to identify the sum of particular numbers in a field. किसी फील्ड में पर्टिकुलर नंबर्स का अगर सम हमने करना है, सबका करना है तो सम यूज़ होगा ही, बट पर्टिकुलर नंबर का अगर हमने सम करना है तो हम किस टाइप का सम यूज़ करते हैं? आंसर विल बी कंडीशनल सम बिकॉज कंडीशनल सम इज यूज टू आइडेंटिफाई द सम ऑफ पर्टिकुलर नंबर्स इन द फील्ड. कंडीशनल सम का यूज़ करके हम पर्टिकुलर नंबर्स का सम कर सकते हैं किसी फील्ड में. सी पार्ट डेटा यू एंटर इन कैल्क इज स्टोर्ड इन अ फाइल कॉल्ड डैश. ये हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन का ही ए पार्ट जैसा क्वेश्चन है. जो हम एंटर करते हैं डेटा कैल्क में वो एक फाइल में स्टोर होता है. उसे क्या बोलते हैं उस फाइल को? दैट फाइल इज नोन एज वर्कबुक. इट इज नोन एज वर्कबुक. डी पार्ट फंक्शन विजार्ड बटन इज प्रेजेंट ऑन डैश. फंक्शन विजार्ड बटन हमारा किस बार में प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट ऑन फॉर्मूला बार. फंक्शन विजार्ड बटन इज प्रेजेंट ऑन फॉर्मूला बार. Last part, E part, a formula using the absolute cell reference keep the cell dash in the formula. अब हमने 3 टाइप की सेल रेफरेंसिंग पढ़ी है. एक होती है रिलेटिव, एक होती है एब्सोल्यूट, तीसरी होती है मिक्स्ड. रिलेटिव सेल रेफरेंस में क्या होता है? हमारी सेल रेफरेंस की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है, सेल रेफरेंस चेंज हो जाती है. एब्सोल्यूट में क्या होता है? ये कांस्टेंट रहती है. और मिक्स्ड में क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर की कांस्टेंट रहती है, रोज की या कॉलम की, और दूसरे वाले की चेंज हो जाती है, वेरी कर जाती है. तो क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन इज अ फॉर्मूला यूजिंग द एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कीप द सेल रेफरेंस डैश इन द फॉर्मूला. अब इसमें एब्सोल्यूट में क्या होता है? कांस्टेंट रहती है, सो आंसर विल बी कांस्टेंट. सो दीज वर फिल इन द ब्लैंक्स. नाउ वी डिस्कस आंसर इन 1 or 2 sentences. So first part, A part of answer in 1 or 2 sentences is what is a workbook? Workbook क्या होती है? Data we enter in LibreOffice Calc is stored in a file called workbook. जो डेटा हम LibreOffice Calc में एंटर करते हैं वो जिस फाइल में स्टोर होता है उसे हम बोलते हैं workbook. Within each workbook we can add numerous individual worksheet to hold our data. एक वर्कबुक के अंदर हम कई सारी वर्कशीट एंटर कर सकते हैं. कई सारी वर्कशीट हमारे डेटा को होल्ड करने के लिए हम उसमें वर्कशीट्स एंटर कर सकते हैं. न्यूमरस नंबर ऑफ वर्कशीट्स एंटर कर सकते हैं एक वर्कबुक में. सो दिस इज वर्कबुक एंड वर्कशीट. नेक्स्ट बी पार्ट इज व्हाट इज अ फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या होता है? अ फॉर्मूला इज अ सीक्वेंस ऑफ सेल रेफरेंस मैथमेटिकल फंक्शंस और ऑपरेटर्स ऑफ एग्जिस्टिंग वैल्यू टू गिव अ न्यू वैल्यू. So what is formula? Formula सीक्वेंस है सेल रेफरेंसेस का, मैथमेटिकल फंक्शंस का और ऑपरेटर्स का. फॉर्मूला की हेल्प से इन सीक्वेंसेस का एग्जिस्टिंग वैल्यू में यूज़ करके हम न्यू वैल्यू निकाल सकते हैं. अ फॉर्मूला इज अ सीक्वेंस ऑफ सेल रेफरेंस मैथमेटिकल फंक्शंस और ऑपरेटर्स ऑफ एग्जिस्टिंग वैल्यू टू गिव न्यू वैल्यू. न्यू वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए एग्जिस्टिंग वैल्यू से हम फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं. ये सीक्वेंस है सेल रेफरेंस मैथमेटिकल फंक्शंस और ऑपरेटर्स का. सो नेक्स्ट इज सी पार्ट. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सम बटन. सम बटन का यूज़, सम फंक्शन का यूज़ किस लिए होता है? सम फंक्शन इन कैल्क इज़ यूज टू डिस्प्ले द टोटल वैल्यू ऑफ अ रेंज. सम जैसा कि नेम से ही सजेस्ट है, सम मीन्स एडिशन. तो ऐड करके टोटल वैल्यू, किसी रेंज की टोटल वैल्यू को निकालने के लिए सम फंक्शन का यूज़ होता है. और सम फंक्शन का यूज़ करके हम किसी रेंज की टोटल वैल्यू को ऐड करके कैलकुलेट कर सकते हैं. डी पार्ट. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फंक्शन विजार्ड बटन. फंक्शन विजार्ड बटन का क्या यूज़ होता है? फंक्शन विजार्ड बटन इज प्रेजेंट ऑन द फॉर्मूला बार एंड इज यूज टू सेलेक्ट पर्टिकुलर फंक्शन लाइक सम, max, average, etc. from the drop down menu.
फंक्शन विजार्ड बटन हमारा फॉर्मूला बार पे प्रेजेंट होता है और इसकी हेल्प से हम पर्टिकुलर फंक्शन जो हमने सेलेक्ट करना है, जैसे सम फंक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, मैक्स फंक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, एवरेज फंक्शन और कई सारे फंक्शंस होते हैं, हम सेलेक्ट कर सकते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू में से। फंक्शन विजार्ड बटन पे क्लिक करते ही एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होता है और उसमें से हम जो भी फंक्शन हमें यूज़ करना है हम इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ फंक्शन विजार्ड बटन। So these were answer in 1 and 2 sentences. Answer in brief I have given to you. You can learn it easily. So no problem in that. So with this we complete the revision of chapter 4, which is the second chapter of first periodic test, advanced feature of LibreOffice Calc. In the next lecture we'll discuss the third chapter, which is coming in the first periodic test, that is chapter 3, graphics in basic 256. We'll discuss that in the next lecture. Till then, thank you and have a nice day. Keep studying because your tests are very near. So keep studying, work hard. Thank you and have a nice day.